किसान भाइयों, इस समय हम लोग सहारनपुर जनपद के ब्लॉक पुंगारका के ग्राम चौरादेव में श्री योगेंद्र यादव जी के खेत में हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के द्वारा ये प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें रवि 25-26 के अंतर्गत जो DRM और 1165-40 जो प्रजाति दी गई थी प्रदर्शन के लिए, तो इसके लिए कि इसका क्या रिजल्ट रहा किसानों की तरफ से, उसका फीडबैक हम किसानों से लेना चाहते हैं, जिससे किसान की भाषा किसान समझता है, उस भाषा को, उस तकनीकों को निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद होगा। तो मैं अब अपने किसान भाई श्री योगेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये जो प्रजाति कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई थी CFLD प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो उसको जो है आप अपने ही शब्दों में इसको बताएं कि क्या रिस्पांस दिखा, कितना उत्पादन हो सकता है, अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आप बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पिछले कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के वैज्ञानिकों के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम प्राकृतिक खेती वगैरह और उस तरफ भी हम काम करते हैं। पिछले साल और इस साल भी हमें सरसों का बीज काफ़ी किसानों को चौरादेव के मिला है और डॉक्टर साहब ने दिलाया है। जो वैरायटी DRM R 1165-40 जो दी गई थी, पिछले साल इसका जो उत्पादन रहा प्रति बीघा 2 कुंटल का बीघा निकली है, हमारे यहाँ भी और किसानों के यहाँ पर भी। इस साल भी ये मेरे खेत में काफ़ी अच्छी खड़ी है, जिसकी उम्मीद है कि लगभग 2 कुंटल का बीघा निकलने की पूरी इसकी संभावना है। और तेल प्रतिशत की मात्रा भी हमने, क्योंकि मैं तेल निकलवा कर बेचता हूँ, मैं सरसों नहीं बेचता, इसमें 35-36% के लगभग तेल निकलता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे गांव में आए और किसानों का मार्गदर्शन करा और हमारा भी मार्गदर्शन करा। गाँव में कितने हेक्टेयर में? हमारे गांव में लगभग ये 4 हेक्टेयर के लगभग सरसों की बुआई हुई है। कुछ तो कट भी गई है, कुछ तैयार है, कुछ समय लगेगा कटने में। किसान भाइयों, यहाँ पर सरसों की बुवाई 2 तरीके से लोग करते हैं, एक सह फसली के रूप में, एक पूरे खेत में। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है सहारनपुर का पॉपुलर बेल्ट है, अधिकतर पॉपुलर भी ज़्यादा लगता है। तो रबी में बहुत से हमारे किसान भाई हैं चौरादेव के, बहुत ही जागरूक कृषक हैं और प्रगतिशील कृषक हैं। उन्होंने पॉपुलर के नीचे भी बहुत अच्छी खेती इसका उत्पादन कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं अपने केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से अनुरोध करूंगा कि जिनके द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किया गया, तो इसके लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान केंद्र से, जैसे आज हमने यहाँ पर आपके बीच प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया है, इस प्रक्षेत्र दिवस के आयोजन में जो आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां हैं उनसे आप लाभान्वित हों, अपनी खेती को एकीकृत कृषक प्रणाली के रूप में जो है आप उसको बढ़ाएं। एकीकृत खेती आप जो है करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में यदि आप आएंगे तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और जो ये आज प्रक्षेत्र दिवस के आयोजन में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो योगेंद्र यादव जी का खेत जहाँ पर हम आप सब लोग खड़े हुए हैं, ये खेत आप सब जो है गांव के दूसरे किसान जी ने प्रदर्शन नहीं दिया गया, वो लोग भी देखें और वो खुद भी महसूस करें कि जो योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं वो 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक पैदावार निकलने की संभावना इसमें दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। अगर प्रति बीघा जो है 2 क्विंटल और प्रति हेक्टेयर में जो है लगभग 25 क्विंटल 26 क्विंटल सरसों की पैदावार यदि आपको मिलती है, और आप देख रहे हैं कि सरसों के लगातार जो है रेट स्टेबल है, ठहरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट पिछले 2-3 वर्षों से इसके प्राइस में नहीं हुई है और किसान से को इससे अच्छी आमदनी मिल रही। और ये कृषि विज्ञान केंद्र से जो योगेंद्र यादव जी ने प्रदर्शन लिया है, दूसरे प्रदर्शन या दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप लोग भी वहाँ पर जो है इस तरीके की गतिविधियों में
भाग लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं। ये आज का हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो है आज के इस आयोजन में हम लोगों के साथ में पहले ये प्रक्षेत्र दिवस के रूप में जैसे हम मना रहे थे घर पर वहाँ बैठक में, वहाँ पर आपने हमारा साथ दिया और अब इस फील्ड को देखने के लिए आप सब हमारे साथ जो है यहाँ योगेंद्र यादव जी के खेत पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आई के कुशवाहा कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर आप सभी किसान भाइयों का अन्नदाता का हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो सरसों की प्रजाति की फसल ली थी प्रदर्शन के रूप में, बहुत अच्छा रिस्पांस आपने बताया। धन्यवाद।